रहीम हमने तकरीबन पिछले कई दिनों से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स जो मेन कंसेप्ट्स है वो स्टार्ट किए हैं। इनमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी तकरीबन जितने भी कंसेप्ट थे, ख्वा वो डेटा मेंबर रिलेटेड हो या वो फंक्शन रिलेटेड हो, हमने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की है। और जो बाकी रह गए वो आने वाले इंशाल्लाह वीडियोस में कवर होंगे। लेकिन इस दौरान हमने जो नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नॉर्मली ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास जब हम किसी ऑपरेटर को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ कंपेटिबल बनाते हैं, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप सब अजीज़ स्टूडेंट्स से और देखने वालों से एक आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें, उसको लाइक करें, उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो वो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं वो मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ पर पिंग किया है। और डायरेक्टली जो टिकटॉक पर सर्च करना चाहते हैं, प्रोफेसर अब्दुल नासर अफरीदी के नाम से मेरा आईडी है, आप उसको फॉलो करके इसी तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंटेंट है जो कि पश्तो और उर्दू में मैं और हिंदी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह मिलती रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं अपनी जो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है इसकी तरफ। प्रीवियस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, जो हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की एक वर्जन देखी थी। अब यहाँ पर हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल इस लास्ट में हमने एक काम किया था कि हमने पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर टेस्टिंग के लिए यहाँ पर डिक्लेरेशन किया। जो प्री पोस्ट फिक्स हमारे पास ऑपरेटर है उसको हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लिख लिया, तो यह हमारे पास एरर ये थ्रो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया, कंपाइलेशन में इस ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी अभी तक नहीं है। इसकी कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए मैं एक नया पेज खोलता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिटेल है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नॉर्मली हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर है। एक को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, दूसरे को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। नॉर्मली प्लस प्लस माइनस माइनस इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ यूनरी ऑपरेटर, और प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, मॉडुलस, इक्वल, डबल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल देन, इन सब को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको हम वैलिडेट कर सकते हैं, इनको हम ऑपरेशनेबल बना सकते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ। लेकिन ये कैटेगराइज है बाइनरी ऑपरेटर। तो हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर, प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अभी हमारे पास जो इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारा जो मेन कंसर्न है, हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर देखेंगे। यहाँ पर इंक्रीमेंटेशन है, यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर और उसकी जो सिंबल है, हम ऑब्जेक्ट के बाद डबल माइनस लिखेंगे तो हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन है। बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक क्लास लेता हूँ। फॉर एग्जांपल काउंट के नाम से मैंने एक क्लास लिया, उसके मेंबर होंगे। मेंबर से पहले यहाँ पर मैं मेन फंक्शन लेता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले इस क्लास की जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल काउंट ओबीजे। ओबीजे का बाद क्या करना है वो हमने कोड इस ब्लॉक में जो मेंबर्स है उसको ऐड करने के बाद हम फर्दर ऑपरेशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के नीचे मेंबर्स डेटा ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक नम्स इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर और इफ नम को हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया। इनको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखता हूँ इस काउंट क्लास का, और इसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस नंबर को मैंने 200 से इनिशियलाइज किया, और हमारे पास जो इफ़ नम है, इस इफ़ नम को हमने 230 फॉर एग्जांपल इस नंबर से इनिशियलाइज किया। अब हम आते हैं इन ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक शो फंक्शन ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल वॉइड शो के बाद हमने किया लिखना है, यहाँ पर हमने
वॉइड शो के बाद इन वैल्यू को प्रिंट करना है, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन है। यहाँ पर मैंने लिखा नम, नम में जो डेटा है वो कौन सी डेटा है इस वेरिएबल में नम, और इनको ENDL सिमुलेटर के थ्रू हमने न्यू लाइन पे जो आउटपुट मैसेज है उसको लेके जाना है। तो इसलिए हमने इसके एंड में इफ़ नम, और हमने END नम की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिखा, फिर वेरिएबल नेम लिखा और ENDL, ताकि हर आने वाली नई प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास न्यू लाइन में आए। अब हमें आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। हम इम्प्लीमेंटेशन फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, OBJ डॉट जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन को मैंने कॉल करना है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल दो तरह के स्टेटमेंट लिखने हैं, OBJ इसको लिखना है, इसके बाद मैंने इसको जो वैल्यू है शो फंक्शन के थ्रू शो करना है, और दूसरा मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है OBJ प्लस प्लस, और इस OBJ की जो वैल्यू है इसको मैंने डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू जो शो फंक्शन है इसके थ्रू डिस्प्ले करना है। और लास्ट में मैंने लिखा गेट CH फंक्शन, ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास स्टे रहे, हमारे पास ऑन स्क्रीन रहे जब तक हम उसको ख़त्म ना करें। इसको सेव किया, दिखाता हुआ आपको बग़ैर इम्प्लीमेंटेशन या ओवरलोडिंग ऑपरेटर के ये कंपेटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं, चूँकि मैंने इसमें दोनों तरह के ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यूनरी में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया, और डिक्रीमेंट की जो टाइप है हमने प्रीफिक्स को ओवरलोड करना है और पोस्ट फिक्स को ओवरलोड करना है। इस प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की जो हमारे पास ये जो वर्जन है, इस वर्जन को हम क्या कहते हैं, इस वर्जन को हम कहते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस हमने इम्प्लीमेंट करना है, प्लस प्लस नहीं है। यहाँ पर मैंने माइनस माइनस किया, डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर हमने अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, और यहाँ पर मतलब ये अगर कंपेटेबल है तो ये हमने ओवरलोड किया होगा। और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर ओवरलोडेड है तो हमारे पास ये एरर नहीं देगा। अब हम देखते हैं, इसको वेरीफाइड करते हैं कि ये हमारे पास एरर देता है या नहीं देता है। कंपाइल करने के लिए हमने एग्जीक्यूट ऑप्शन में जो कंपाइल मेन्यू बटन है, सबसे पहले इसने इस पे एरर दिया। क्योंकि हमारे पास पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये डिस्प्ले फंक्शन में एरर दे रहा है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इसको कमेंट्स किया, फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन कमेंट से मैंने इसको कमेंट्स किया, दोबारा इसको कंपाइल किया, तो आप देखेंगे कि इसमें जो एरर्स है, इसमें कौन सा एरर शो हो रहा है, scope of the function is not defined inside अच्छा, हमने एक तो हेडर फाइल ऐड नहीं किए है, ये एरर हेडर फाइल की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी। हर प्रोग्राम में मैं पहले से लिखता हूँ, इसलिए मुझे ये ख्याल नहीं आया। अच्छा है बास टाइम में इस तरह के एरर, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये लिखना ज़रूरी है, यूजिंग नेम स्पेस std, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर और लॉग मैसेजिंग है वो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में डिफाइन है, तो इसलिए हमने बार बार ये नहीं लिखना है। दोबारा कंपाइल किया, कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है। अब हम जो हमने कमेंट्स किया था लास्ट स्टेटमेंट, इसको कमेंट्स ख़त्म करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर कंपेटेबल है या नहीं है, और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर कंपेटेबल ये है या नहीं है। कंपाइल किया, आपने देख लिया ये कहता है कि ये हमारे पास कंपेटेबल नहीं है, ये इंटीजर टाइप फ्लोट टाइप डायरेक्ट वेरिएबल के साथ कंपेटेबल है। ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में फंक्शन होता है, मिक्स डेटा होता है, तो ये डायरेक्टली कंपेटेबल नहीं है। इसको कंपेटेबल बनाने के लिए हमने कुछ प्रोग्रामिंग लिखने है, कुछ कोड लिखना है। कौन से कोड लिखने हैं वो हमने इधर डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद आपने कीवर्ड ऑपरेटर लिखना है माइनस माइनस, और उसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल काउंट वेरिएबल, ये हमारे पास नम वेरिएबल है, नम इज इक्वल टू नम माइनस 1। इसके बाद इफ़ नम वेरिएबल है उसको भी हमने इनिशियलाइज किया ऊपर कंस्ट्रक्टर में एक स्पेसिफिक वैल्यू से, और यहाँ पर हमने इनको डिक्रीमेंट किया बाय 1।
ये हमारे पास कौन सी प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है या पोस्ट फिक्स थे? ये हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन के लिए ये सिंटैक्स है। मैं आपको वैलिडेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपाइल किया तो आपने देखा कि पहला एरर यहाँ पे था, अब ये एरर इस जुमले में, इस सेंटेंस में, इस कोड में आया। कंपाइल किया, कंपाइलेशन में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर आपने ओवरलोड नहीं किया है। तो ओवरलोड करने के लिए यहाँ पर मैं दोबारा आया, वॉइड लिखा, ऑपरेटर लिखा, ऑपरेटर के बाद माइनस माइनस लिखा और यहाँ पर इंटीजर लिखा और इसके बाद जो कोड है नम इज इक्वल टू नम माइनस वन, नम इज इक्वल टू नम, नम माइनस वन और इसके बाद इफ नम इज इक्वल टू इफ नम माइनस वन। ये मैंने पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोड किया। दोबारा कंपाइल किया, क्या हुआ आपने देख लिया ना, एरर ख़त्म। एरर ख़त्म होने के साथ साथ एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कोड रन होने के बाद कौन सा आंसर देता है। यहाँ पर रन किया तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नम में 200 है और इफ नम में 230 है। हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन से 200 से 199 और 230 से 229, दोबारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन से 199 से 198 और 229 से 228। तो हमने देख लिया कि हमने प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ ओवरलोड किया और हमने एक ऑपरेटर के थ्रू मल्टीपल वैल्यू को डिक्रीमेंट किया प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन से और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन और प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन की जो मेन डिफरेंस है, जो सिंटैक्स है डिफाइन करने के, वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगी। तो आप काइंडली एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासिर अफरीदी सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये फ़ायदा है आपका इसमें। मैं रेगुलरली इंशाल्लाह ऑन डिमांड मार्केट ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स है इंशाल्लाह इनकी वीडियो पश्तो और उर्दू और हिंदी इन 3 लैंग्वेज में इंशाल्लाह रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। अब तक मैंने तकरीबन 939 वीडियो अपलोड किए। इनमें अभी तक मैंने तकरीबन 17 उर्दू में या हिंदी में अपलोड किए, बाकी सारे के सारे उर्दू है, पश्तो में है। इंशाल्लाह जितने भी कंटेंट अभी तक मैंने अपलोड किए रेगुलरली अभी इंशाल्लाह मुख्तलिफ प्लेलिस्ट उर्दू की और हिंदू की यहाँ पर इंशाल्लाह ऐड होते रहेंगे। तो काइंडली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।